नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी थकन उतर जाती है। कोई ठोकर लगी अचानक, जब जब चला सावधानी से, जा पहुंचा हूं मंजिल पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा हूं आसानी से। रोने वाले के अधरों पर अपनी मुरली धर देने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी तृष्णा मर जाती है। प्यासे अधरों के बिन पर से पुण्य नहीं मिलता पानी को, याचक का आशीष लिए बिना स्वर्ग नहीं मिलता दानी को। खाली पात्र किसी का अपनी प्यास बुझाकर भर देने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी गागर भर जाती है। लालच दिया मुक्ति का जिसने, वह ईश्वर पूजना नहीं है। बनकर वेद मंत्र सा मुझको मंदिर में गूंजना नहीं है। संकटग्रस्त किसी नाविक को निज पतवार थमा देने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी नौका तर जाती है। कवि कहता है,
किसी थके हारे मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से क्या हो गया, मेरी थकान उतर गई। रोने वाले के अधरों पर अपनी मुरली धर देने से मैंने अक्सर यह देखा, मेरी तृष्णा मर गई। खाली पात्र किसी का अपनी प्यास बुझाकर भर देने से मैंने अक्सर यह देखा, मेरी गागर भर गई। संकटग्रस्त किसी नाविक को अपनी निज पतवार थमा देने से मैंने अक्सर यह देखा, मेरी नौका तर गई। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों? प्यासा मैं भी था और दूसरा भी था, उसकी प्यास मिटी और मेरी भी प्यास मिटी। मैंने अपना जल उसे दे दिया, उसकी प्यास मिटते ही मेरी भी प्यास मिट गई। थका मैं भी था, परंतु थकान कैसे उतरी? किसी और के चरणों को धोकर पी लेने से, किसी और की सेवा करने से। जब असहाय अनुभव करो जीवन में, तब क्या करो? दूसरों की सहायता करो तो शक्ति मिलेगी। कैसा वाक्य है ये? हम असहाय अनुभव कर रहे हैं और उस समय क्या करना है? दूसरों की सहायता। दुख अनुभव हो रहा है, उस समय क्या करेंगे? दूसरों को खुशी बांटेंगे। उदास अनुभव हो रहा है, उस समय क्या करेंगे? दूसरों में उमंग भर देंगे। मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी थकन उतर जाती है। प्यासे अधरों को बिन पर से पुण्य नहीं मिलता पानी को, याचक का आशीष लिए बिना पुण्य नहीं मिलता दानी को। खाली पात्र किसी का अपनी प्यास बुझाकर भर देने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी गागर भर जाती है। विचित्र घटनाएं हो रही है। इट्स इन गिविंग दैट वी रिसीव। देना ही लेना है, क्योंकि तुम देवता बनने वाले हो। दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो। तुम्हारा जन्म ही किस लिए हुआ है? देने के लिए। तुम प्रसिद्ध किस लिए हो? लेने के लिए प्रसिद्ध हो या देने के लिए प्रसिद्ध हो? तुम्हारा गायन किस लिए है? लेवता रूप में है या देवता रूप में है? दे दो। गिव। इट्स इन गिविंग दैट वी रिसीव। राम अवतार त्यागी की यह कविता बचपन में पाठ्यक्रम में थी, अमिट छाप छोड़ गई। इसलिए देना, सेवा करना, सहायता करना, मदद करना, टू गो आउट ऑफ द वे एंड हेल्प, अपने सुरक्षा कंफर्ट जोन क्षेत्र से बाहर निकलकर अपने सुखों को त्याग कर दूसरों को सुख देना, ये कितना बड़ा कार्य है। फोर्टी फिफ्थ आज का इस साधना का दिन। दो शिष्य वेदांत के पाठी अभ्यास करते हैं वेदांत का, और वेदांत कहता है सर्व खलविदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य।
ये 4 महावाक्य है वेदांत के, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं और कहते हैं कि हर जीव ही ब्रह्म है। शिवज्ञाने जीव सेवा, ऐसे 2 वेदांत पाठी निकल पड़ते हैं किसी तीर्थ यात्रा पर। यात्रा लंबी है, इसलिए साथ में भोजन ले जाते हैं, अपना अपना भोजन। शाम होती है, कहते हैं हमें थोड़ा स्नान कर लेना चाहिए, सामने तालाब है। पहला कहता है मैं पहले जाता हूं, तुम भोजन की निगरानी रख करो, क्योंकि नहीं तो जंगली जानवर खा जाएंगे। वो कहता है ठीक है। एक जन स्नान करने जाता है, दूसरा जो सन्यासी होता है उसे बहुत भूख लगती है, वो अपना पुड़िया निकालता है और खा लेता है, और वो खाने के बाद में भी पेट नहीं भरता है, और दूसरा पैकेट भी रखा हुआ है मित्र सन्यासी का, उसको भी खा लेता है। दूसरा पहला मित्र जब आता है स्नान करके, कहता है अब तुम जाओ, बोलता है ठीक है, और फिर कहता है मेरा भोजन कहाँ है? तो दूसरा मित्र कहता है मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं वो खा गया। पहला मित्र कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो दूसरा मित्र गीता का श्लोक कोट करता है। गीता में लिखा हुआ है अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। वो कहता है ये तुमने पढ़ा नहीं क्या? केवल थियरी है तुम्हारे पास? भगवान स्वयं कह रहे अहम वैश्वानरो, वैश्वानरो अर्थात मैं ही स्वयं पेट की अग्नि हूं जो तुम्हारे 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूं। मैं स्वयं ही हूं। अहम वैश्वानरो, वैश्वानरो अर्थात वो अग्नि, जठराग्नि मैं ही हूं। भूतवा, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, प्राणिनाम देहमाश्रिता, मैं ही हूं। चाहे तुमने खाया क्या, मैंने खाया क्या, बात एक ही है। प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न है। वो चारों प्रकार के अन्न मैं ही अग्नि रूप बनकर पेट में पचाता हूं। क्या ये तुम भूल गए? जो स्नान करके आया हुआ सन्यासी होता है वो वहां से एक लकड़ी लेता है और दूसरे की पिटाई करना चालू करता है। वो कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? वो कहते हैं तुम भूल गए, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक। आत्मा को शस्त्र भेद नहीं सकते, आग उसे जला नहीं सकते। तो हर व्यक्ति ज्ञान को, शास्त्र को अपने रीति से, अपनी सुविधा से, अपने स्वार्थ से, अपने कन्वीनियंस से प्रयोग करता है, और ना केवल प्रयोग, उसको जस्टिफाई, उसका स्पष्टीकरण भी देता है। इसलिए आज सुबह भी बाबा ने कहा है इस ज्ञान को सबने नहीं समझा है। तो ये थी कहानी। 4 प्रकार के कौन से भोजन है? चतुर्विधम, जो गीता में वर्णित है। एक है सॉलिड फूड, दूसरा है पेय, भोग्य पेय, तीसरा है
जिसे चूसा जाता है, शुगर केन, गन्ना। और चौथा जिसे चाटा जाता है, हनी, शहद। ऐसे ये 4 प्रकार के भोजन है। तो कहानी तो कुछ और थी, परंतु इस आधार से कुछ और भी किया जा सकता है। यहां तो स्वार्थ दिखाई देता है, कैसे दोनों ने शास्त्रों का प्रयोग किया, परंतु प्राणी की यात्रा में इसी कहानी के आधार पर कुछ और किया जाता है। तो आज हम ऐसी 3 अनोखी आदतें देखेंगे जो शायद हमने सुनी तो है, जानी तो है, परंतु कभी उसको आदत के रूप में प्रयुक्त नहीं किया। कौन सी हो सकती है? अभी जो कहानी सुनाई, इस आधार पर। हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो क्या करता है? उसे स्वीकार करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी मुझे दो, पत्र दो, पुष्प दो, फल दो या पानी दो, मैं उसे अनन्य भाव से, यदि भोग लगाने वाला अत्यंत शुद्ध भाव से मुझे दे रहा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। कौन सी आदत ये हो सकती है? भोग लगाने का तो हो गया है, तो लगा लिया। एक शास्त्र है हरिभक्ति विलास, उसमें लिखा है, यदि आप भगवान को सच्चे प्रेम से अर्पित करते हैं तो बस एक तुलसी का पत्ता और जितना पानी आप अपनी हथेली में रख सकते हैं वह बदले में खुद को अपने आप अर्पित कर देगा, क्योंकि वह प्रेम के पात्र है। भगवान उसे भी स्वीकार करता है, वो प्रेम को देखता है, वो प्रेम का प्यासा है और भावना का भूखा। भगवान को क्या चाहिए? भावना। वो भावना का भूखा है और प्रेम का प्यासा है। तो ऐसी कौन सी आदत हो सकती है? एक बहुत ही नागराज भाई ने उस दिन प्रश्न किया था और बहुत ही चिंतनशील प्रश्न है। वो कह रहे थे कि ये प्रश्न उनको एक बहन ने पूछा, क्या इसका कोई उत्तर है? और उसका संबंध आज की हमारी पहली आदत से। तो पहली आदत है ईटिंग थ्रू अदर्स, अर्थात हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी थकन उतर जाती है। श्री रामकृष्ण के जीवन में एक अनुभव है जो इसके पहले भी एक बार सुनाया था। उनके जीवन के अंतिम 8 मास, जीवन के अंतिम 8 मास, जिसमें वो उत्तरी कोलकाता में जो भगत थे वो उनको लेके गए, उसमें ये वर्णन आता है। इसके पहले भी एक बार सुनाया है। जब श्री रामकृष्ण की बीमारी में वृद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे तो भक्तों ने डॉक्टर सरकार की सलाह का पालन करते हुए, डॉक्टर सरकार उनके फिजिशियन थे, थ्रोट कैंसर हो गया था, गले का कैंसर, तो डॉक्टर सरकार ने की सलाह का पालन करते हुए कलकत्ता के उत्तरी उपनगर में कौशीपुर, अभी उसको काशीपुर भी कहते हैं, एक विशाल उद्यान गृह, एक गार्डन किराए पर लिया
11 दिसंबर 1885 को ठाकुर को इस स्थान पर हटा दिया गया। यह कोशीपुर में था, जो भौतिक तल पर ठाकुर के जीवन की विभिन्न गतिविधियों पर पर्दा पड़ा। उनकी आत्मा शरीर में 8 महीने और रही। यह उनके महान जुनून, द ग्रेट पैशन की अवधि थी। शरीर का एक निरंतर सूली पर चढ़ना, द क्रूसिफिक्स पर चढ़ना, और आत्मा का विजयी रहस्य उद्घाटन। यहाँ एक पतली सीमा रेखा के पार से गुजरते हुए ठाकुर की मानवता और दिव्यता को देखने को आता है। इन 8 महीनों का हर मिनट दिल की कोमलता और आत्मा की श्वास लेने वाली ऊंचाई से भरा हुआ था। नए परिवेश में समायोजित होने में समूह को कुछ ही दिन लगे। श्री रामकृष्ण की भतीजी लक्ष्मी देवी, माँ शारदा और कुछ महिला भक्तों द्वारा सहायता प्राप्त माँ ठाकुर और उनके परिचारिकों के लिए खाना पकाने की जिम्मेदारी ली। खर्चे का बड़ा हिस्सा सुरेंद्र ने स्वेच्छा से वहन किया। अन्य गृहस्थ अपनी अपनी हैसियत के अनुसार योगदान देते रहे। 12 शिष्य गुरु के निरंतर सेवक थे। नरेंद्र, राखाल, बाबूराम, निरंजन, जोगिन, लाटू, तारक, बड़े गोपाल, काशी, शशि, शरत और छोटे गोपाल। शारदा, हरीश, हरि, गंगाधर और तुलसी समय समय पर गुरु के पास जाते थे और घर पर साधना करते थे। नरेंद्र उस समय अपनी लॉ की एग्जामिनेशन की तैयारी, कानून की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। कभी कभी फुर्सत के पलों में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अपनी किताबें बगीचे के घर में ले आए। उन्होंने अपने अन्य शिष्यों को, गुरु भाइयों को ध्यान, शास्त्र अध्ययन और अन्य आध्यात्मिक विषयों को तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे सभी अपने रिश्तेदारों और अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों को भूल चुके थे। पंडित शशाधर ने एक दिन ठाकुर को सुझाव दिया कि वे अपने मन को कंठ पर एकाग्र कर कर बीमारी को दूर कर सकते। शास्त्रों में यह घोषित है कि योगियों ने इस तरह से खुद को ठीक करने की शक्ति है। तो शशाधर करके एक थे, उन्होंने ठाकुर से कहा, रामकृष्ण से कहा कि आप अपनी सारी ऊर्जा को यहाँ केंद्रित करो, क्योंकि वो खा भी नहीं सकते थे, पी सकते थे थोड़ा पर खा नहीं सकते थे। तो उनको कहा कि आप अपनी ऊर्जा को क्या करो, यहाँ एकाग्र कर दो, तो ये ठीक हो सकता है, क्योंकि योगियों ने ऐसा किया है। ठाकुर ने पंडित को फटकारा, आप जैसे विद्वान के लिए ऐसे प्रस्ताव रखना। उन्होंने कहा, कैसे मैं अपने मन को भगवान के चरण कमल से हटाकर हड्डी, मांस और रक्त के इस बेकार पिंजरे की ओर मोड़ सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर को, अपने मन को इस शरीर की तरफ मोड़ नहीं सकता। कम से कम हमारे लिए नरेंद्र और अन्य शिष्यों ने विनती की, लेकिन श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, क्या आपको लगता है कि मैं इस पीड़ा का आनंद लेता हूं? मैं ठीक होना चाहता हूं, लेकिन यह मां पर निर्भर करता है। नरेंद्र, तो कृपया उनसे प्रार्थना करें, उसे आपकी बात सुननी चाहिए। ठाकुर, लेकिन मैं अपने शरीर के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। नरेंद्र, आपको यह करना चाहिए। ठाकुर, बहुत अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। कुछ घंटे बाद ठाकुर ने नरेंद्र से कहा, मैंने उससे कहा, मां से कहा, मां, मैं अपने दर्द के कारण खाना नहीं निगल सकता, मेरे लिए थोड़ा खाने की अनुमति दे। रामकृष्ण ने प्रार्थना की कि मुझे खाना निगलता नहीं सकता हूं मैं। उसने उन सब की ओर इशारा किया, मां ने सबकी ओर इशारा किया, किन की ओर? जो शिष्य बैठे थे, और कहा, क्या तुम इन सभी मुंह से पर्याप्त खा नहीं रहे हो? इसने भक्तों की गुरु के ठीक होने की सभी आशाओं पर पानी फेर दिया। मां ने क्या कहा कि तुम, आर यू नॉट ईटिंग थ्रू ऑल दिस माउथ्स? क्या तुम इन सभी के मुंह से खा नहीं रहे हो? बस चैप्टर क्लोज। उसके बाद भक्तों ने कभी नहीं कहा कि आप ऐसा करो। नागराज भाई से उस दिन किसी बहन ने प्रश्न पूछा था, मंदिरों में जो भोग लगता है, किनको भोग लगाया जाता है? देवताओं को, मूर्तियों को भोग लगता है ना। वो मूर्तियां कौन है? हम।
तो तुमको वहां भोग लग रहा है तो यहां क्यों खाते हो फिर? यह है प्रश्न। क्या वो भोग तुम्हें नहीं मिल रहा है? इसका क्या उत्तर है? तुम्हारे भक्त, हनुमान जी के भक्त हनुमान जी को भोग लगा रहे, लड्डू खिला रहे, सब खिला रहे। वो हनुमान जी कौन है? हम। वो दुर्गा देवी, वो काली माँ, वो सरस्वती, वो वैष्णवी, वो अम्बा, अंबिका, वो सब कौन है? हम। ये सेंटर की एक बहन ने प्रश्न पूछा था। वो भोग लगा रहे, अनन्य भाव से भोग लगा रहे। वैष्णव, वो सच्चे वैष्णव है, भोग लगा रहे। और किन्हें भोग लगा रहे? हमको। अभी पूरी तरह देवता नहीं बने, और पूरी तरह देवता बनने की विधि है मैं पूरी तरह देवता हूं। फरिश्ता बनने की विधि है मैं फरिश्ता बन रहा हूं नहीं। समान क्या है? मैं हूं। जो संपूर्णता है उसी को ये समझना कि मैं हो चुका हूं, यही विधि है। तो वो मैनिफेस्ट होगा, तब भी वो अभिव्यक्त होगा, अपने आप अभिव्यक्त होने लगेगा। मैं फर्स्ट हूं। रनिंग करने जा रहा है कोई, और विजुअलाइजेशन क्या कराना होता है उनको, करते हैं वो लोग। मैं फर्स्ट आ रहा हूं। हर रनर एक पिक्चर बनाता है। कौन सा पिक्चर? कि वो लाइन है, ऐसी रिबिन होती है ना, लास्ट रेखा, मैं उसको क्रॉस कर रहा हूं। 6 माह से ये रोज देखते रहता है। विजुअलाइजेशन एक मानसिक चित्र बनाता है, और वो एक दिन साकार हो जाता है। मैं संपूर्ण देवता हूं, आधा अधूरा नहीं, अधपका नहीं, पूरा, कंप्लीट। तो एक आदत, जो नई आदत है इस यात्रा में, प्राणिक यात्रा में, 3 आदतों की हम चर्चा करेंगे। पहली आदत है, जब दूसरे खा रहे हैं तो सोचना मैं ही खा रहा हूं। दूसरों को खिलाने में ही मेरा पेट भर जाता है। माँ खाती है क्या? सबको खिलाती है, इसको भी दो उसको भी दो, पर खुद लास्ट में खाएगी वो भी इतनू सा। क्यों? क्योंकि खिलाने में ही खाना है, तृप्ति है। सेवा करने में ही तृप्ति है, आनंद है। प्यासे अधरों को धर लेने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी प्यास तृष्णा मिट जाती है। संकटग्रस्त किसी नाविक को अपनी पतवार थमा देने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी नौका तर जाती है। दूसरों की सेवा करते करते अपनी सेवा हो गई, और यही विधि है। इसलिए कहा, जब असहाय महसूस करो तो क्या करो? दूसरों की सहायता। दूसरों की सहायता करने से क्या होगा? हमें शक्ति मिलेगी। इसलिए ये इस यात्रा में एक अभ्यास करना है, बीच बीच में दूसरे खा रहे, वो और मैं एक ही हूं। अपना विस्तार, इंक्रीजिंग द स्पीयर ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना को विस्तारित कर देना। और उसका और एक दूसरा भी है, जब मैं खाता हूं तो किस किस को मिल रहा है? वो विश्व की एक एक आत्मा को मिल रहा है। कहां बैठकर खाना है? कल्प वृक्ष के नीचे। एक एक गिट्टी, एक एक निवाला जो मेरे मुख में जा रहा है, वो किसको जा रहा है? एक एक पत्ते को जा रहा है। कितने लोग भूखे हैं संसार में, उन सब की प्यास, भूख मिट रही है। दोनों अभ्यास है ये। दूसरों को खाते देखो तो ये अभ्यास करो कि इसका आस्वादन, आस्वादक मैं हूं। उस दिन कृष्ण की भी कहानी सुनाई थी ना, व्यास वाली। व्यास ने क्या कहा? गोपियों ने व्यास को इतना सब खिला दिया। व्यास क्या कहता है? अगर मैंने जरा सा भी खाया होगा, नहीं अगर मैं अभोक्ता हूं तो ये नदी राह देगी, और नदी राह देती है। आश्चर्य है। ये एक अभ्यास है। आस्वादन, आस्वादक मैं ही हूं। इन सभी मुखों से कौन खा रहा है? मैं ही खा रहा हूं। मुझे अलग से लेने की जरूरत नहीं, और लेना भी पड़ा तो बहुत कम, क्योंकि ये सब मेरा ही विस्तार है। मैं ही मैं समाया हूं। अपने मैं को सर्वव्यापक कर देना,
इसको कहते हैं इंक्रीजिंग द स्पीयर ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें कोई दमन नहीं है, दूसरे ज्यादा मुझे कम, इसमें दुख है, परंतु ये सब मैं ही हूं। सारी चेतनाएं जुड़ी हुई है, द यूनिवर्सल माइंड। ये बहुत सारे मन नहीं है, एक ही मन है, द यूनिवर्सल सोल, द यूनिवर्सल माइंड। विस्तार। दूसरे को दर्द हो रहा है, दूसरे को पीड़ा हो रही है, तो क्या अनुभव करेंगे? ये दर्द उसका नहीं है, मेरा है। दूसरों की सेवा क्यों करनी है, दूसरों को दुख क्यों नहीं देना? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि वो और मैं एक ही हूं। उसे जब मैं दुख देता हूं तो वो मुझे ही दुख दे रहा हूं। रामकृष्ण के जीवन में और एक अनुभव है। नाव से जा रहे, भक्त बैठे हुए हैं और अचानक वो चिल्लाने लगते, रोको रोको, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो कहते, ठाकुर आपको कौन क्या मार रहा है? कुछ कोई मार नहीं रहा है, आप चिल्ला क्यों रहे हो? उनके शरीर पर पूरे घाव मट रहे, वो लकड़ी के। वो कहते, अरे ये क्या हो रहा है? और वो तट पर पहुंचते देखते कुछ लोग एक व्यक्ति को मार रहे। चेतना यूनिवर्सल हो गई है, सबसे कनेक्टेड हो गई है। जैसे जैसे मन सूक्ष्म होते जाता है, फिर दूसरे दूसरे नहीं रहते, वो और मैं एक हो जाते हैं, वो अलग नहीं रहते। लैला मजनू की कहानी देखी होगी। स्कूल में मजनू को मजनू को मार रहे, घाव किस पर उमड़ रहे? लैला के ऊपर। ऐसा दिखाया है, कितना सत्य है पता नहीं, पर दिखाया है। उसी तरह सेंट थेरेसा न्यूमन, सेंट थेरेसा न्यूमन, उसके शरीर पर हर मास, हर फ्राइडे, एवरी फ्राइडे हजारों लोग देखने आते थे। हर फ्राइडे यहाँ पेट में और पैरों में ऐसे छाले आ जाते थे, जैसे क्राइस्ट को यहाँ पर खील ठोकी, यहाँ ठोकी, स्टिग्मेटा कहते हैं उसको, अपने आप आते थे। हजारों लोग देखने आते थे उसको, और फिर रक्त बहने लगता था वहां से, स्टिग्मेटा। और केवल एक ही संत नहीं, ऐसे बहुत सारे संत है। क्यों? इतना डीपली इन लव थे क्राइस्ट के। बस क्राइस्ट ही उनका जीवन है, सर्वस्व जीसस है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, वही सब कुछ है। इतना क्राइस्टमय हो गई थी आत्माएं। थेरेसा न्यूमन, उसका भोजन कितना था? 1 यूक्रिस्ट। यूक्रिस्ट अर्थात एक छोटा सा टुकड़ा, कॉइन शेप का छोटा सा होता ना, चौवन्नी, उसके आकार का एक टुकड़ा, एकदम थिन, और वो भी कॉन्सेक्रेटेड, जो जीसस क्राइस्ट को चढ़ाया गया है सुबह सुबह, वो उसी एक छोटे से टुकड़े पर 40 से अधिक साल तक जिंदा रही। वही उसका भोजन था। और वो कहती थी जो क्राइस्ट को चढ़ाया गया, बस उसी में संपूर्ण आहार है, उतना ही खा के वो जीवित रही। यूक्रिस्ट कहते हैं इसको, थेरेसा न्यूमन। हर मंथ होता है यूक्रिस्ट, सबने देखा होगा, पर ये कहानी है प्रेम की। सारा खेल मन का है, हम किस भाव से चीजों को स्वीकार कर रहे। और ये यात्रा केवल भोजन तक की यात्रा नहीं है, धीरे धीरे सब जगह पर विस्तार होने लगेगा इसका। फिर हमें कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, ना किसी की मदद चाहिए, ना किसी का प्रेम चाहिए, ना किसी की सहानुभूति चाहिए, ना किसी की प्रशंसा, ना किसी की स्तुति, ना एक्नॉलेजमेंट, ना हॉस्पिटैलिटी, हम जाए और हमारा सत्कार हो, स्वागत हो, कुछ नहीं। अटेंशन, केयर, कुछ भी नहीं। सौंप दिया है, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रखिए, दाई विल शैल बी डन, जैसा तू रखे वैसे। अब मेरा कुछ भी नहीं है, समर्पण। यही प्राणी की यात्रा समर्पण की यात्रा है, प्राणी की यात्रा तपस्या की यात्रा है, प्राणी की यात्रा निस्वार्थ भाव की यात्रा है। इन सभी के मुखों से मैं ही स्वीकार कर रहा हूं, आस्वादक मैं ही हूं। कितना अच्छा अभ्यास है ये। तो आज ये अभ्यास करना, अपनी थाली में कम लेना और सोचना इन सभी के थालियों में जो है वो मैं ही ग्रहण कर रहा हूं। सारा खेल माइंड का है, मन का है। फर्स्ट हैबिट। सारे प्रयोग अपने ऊपर करके देखने, और ये सारे बहुत सूक्ष्म प्रयोग है, बहुत सूक्ष्म प्रयोग। ईटिंग थ्रू अदर्स,
पहली आदत अच्छी है, ये आदत अति उत्तम। वेस्टेज ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना हो रहा है, सबसे ज्यादा वेस्टेज है, बहुत ज्यादा। हैबिट नंबर 2, ये है पहली आदत। दीज आर प्राणिक हैबिट्स, इनको कहते हैं प्राणिक हैबिट्स। मां बन जाना। एक है मां, एक है मातृत्व, एक है मदर, एक है मदरहुड। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मां तो कोई भी बन सकता है, शरीर से शरीरों को जन्म देना ये तो संसार में सभी कर रहे हैं, परंतु मातृत्व को धारण करना, मातृत्व के लिए मां बनने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष भी मातृत्व को धारण कर सकते हैं। जगदम्बा मातृत्व की प्रतिमूर्ति थी। मदरहुड, मदरहुड अर्थात मैं जगन माता हूं, मैं मां हूं। अन्नपूर्णा हूं, अन्नपूर्णा खुद खाती है क्या? क्या करती है वो? खिलाती है। जगत माता हूं, जगन माता हूं, जगदम्बा हूं, पालना करने वाली हूं। जैसे तुमने बाप की पालना ली है, अब तुम्हें क्या करना है? दूसरों की पालना करनी है। क्या पालना लेते ही रहोगे जीवन भर? दादियों की इतनी पालना ली, अब क्या करना है? पालना देनी है, क्योंकि नई आत्माएं जो आ रही है बहुत कमजोर है, शक्तिहीन है, इतनी पावर ही नहीं है। मधुबन में जो आ रहे हैं सेवा के लिए आ रहे हैं, शिविर में नहीं, सेवा के लिए। 6 मास से सेवा में, 8 मास से सेवा में। वो भी ओपीडी में आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ करो, ये गुटखा नहीं छूटता, ये बीड़ी की तलब होती है। सेवा में है यहां पर। आदतें इतनी जल्दी छूटती थोड़ी ना है। डायमंड हॉल में बाबा से मिल रहे, बाहर जाके सिगरेट पी कर आ रहे। ये जनरेशन है अभी। ये आज की मुरली सुबह की, खान पान का परहेज, गृहस्थ। भट्टी, इससे भी आगे ये थे सेवा में आने वाले, उससे भी आगे भट्टी में आने वाले। मधुबन में भट्टी में आने के लिए 3 दिन वाले। ओम शांति भवन में बैठे हुए, मुरली चालू है, बीच से गुटखा निकाला है और खा रहे। ये जनरेशन है अभी। ना इन्होंने दादियों को देखा है, ना इन्होंने अव्यक्त बाप दादा से डायरेक्ट पालना ली है। अभी जो देख रहे हैं वीडियो, अब उनको उसी में आनंद का अनुभव हो रहा है। उनकी आदतें भी चल रही है, साथ में बाबा मिलन भी चल रहा है। कौन सी तपस्या, कैसी तपस्या। सूरज भाई जी से एक बार किसी ने कहा, भाई जी आप अभी क्लास कराने जा रहे हो ना, गहरी गहरी बातें बताना। सूरज भाई ने कहा, क्या ये समझ पाएंगे गहरी बातों को? कौन सी क्वालिटी है आत्माओं की? यहां भट्टी चालू है मधुबन में, और कुमार वहां घूम रहे, भटक रहे। हमसे मिले, हमने कहा आप लोगों की भट्टी चालू है ना? हाँ भट्टी तो चालू है, हम थोड़ा अचल कर उधर घूम के आ रहे हैं। अभी इधर भट्टी चालू है और घूमना चालू है उधर। माताएं मार्केट में घूम रही है, इधर माताओं की भट्टी चालू है अपनी बहुओं के लिए और पोतों धोतों के लिए। ये है क्वालिटी। इसलिए अभी दादिया नहीं है, अभी ये काम किसका है? हमारा। मनसा सेवा भी, वाचा सेवा भी, कर्मना सेवा भी। आत्माओं को बल देना है। थोड़ा सा सुन लेते हैं तो कितने प्रभावित हो जाते, बाप रे। अभी उनका ज्ञान योग अर्थात फोटो वगैरह, फोटोग्राफी, बस इसी में खुश हो जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। जो पुराने हैं और वो आए थे सब जब इधर, और दादिया थी, और किसी दादी का बहुत अच्छा लगा तो जाके कहते थे, दादी आपने बहुत अच्छा सुनाया, एक फोटो हो जाए और ये कर दो वो कर दो। ऐसा हम लोगों ने तो कभी नहीं किया, किसी ने नहीं किया, क्योंकि उस समय लक्ष्य था धारणा।
धारण करना है। अभी क्वालिटी वो नहीं रही, अभी सब चेंज हो गया है, डाइल्यूटेड है सारा। वो थी, अभी है 5G। फर्स्ट जी था दादिया, 1936-37 से 1950 तक ये था फर्स्ट जी। 1951 से 69 तक ये था 2G। यहाँ पर आए सेवा के आदि रतन, वो थे स्थापना के आदि रतन। फिर आए 2G, 2G अर्थात सेकंड जनरेशन, जगदीश भाई आए, ये सब लोग आए जिन्होंने बहुत विस्तार किया। उसके बाद आए 3G, 3G अर्थात 1969 से लेके तो 2007 तक, दादी जाने तक ये थे 3G। इन्होंने क्या किया, सेवाओं का बहुत विस्तार, मेगा प्रोग्राम्स हुए, विंग्स स्टैब्लिश हुई, सब कुछ हुआ यहाँ, सब कुछ फैल गया एकदम ब्रह्मा कुमारी से। यह है 3G। उसके बाद आया 4G, 2007 से जब तक बाबा आते थे तब तक, 2017 तक, यह है 4G। यहाँ पर बाबा आते थे, लोग मिलते थे बाबा से, अव्यक्त बाप दादा से डायरेक्ट मुलाकात होती तो थी। और उसके बाद में फिर आया 5G जो अब चल रहा है, 2017 से वीडियो से मुलाकात ऑनलाइन, वो वीडियो में बाप दादा आते हैं और उनको बस उसमें जो अनुभव होता है पता होता है, वो भी एडिटेड मुरली होती है। वो हम डिसाइड करते हैं बाबा क्या बोले और कितना बोले और कब रुके। बीच में के कुछ कुछ हटा देते हैं समय अनुसार, ये भी आवश्यक है। तो अभी जिनका जन्म इस 5G में हुआ है, 5G में जन्म हुआ है इनका, अभी इनको इधर का कुछ भी पता नहीं है। 1G 2G वालों को 1G का कुछ पता नहीं, 3G वालों को 2G का पता नहीं, 4G वालों को इनका तीनों का पता नहीं, और अभी जो है उनको किसी का ही पता नहीं। इसीलिए उनकी पुरानी विकारी आदतें और ज्ञान योग साथ साथ चल रहा है। ये है स्थिति वर्तमान की। इसलिए ये कार्य अब किसको करना है? हमको। हम जिम्मेवार है, हम जिम्मेदार है, यही करना है। सबकी पालना करना, सकाश देना, मनसा सेवा करना, केयर करना, अटेंशन देना, उनके अवगुणों को ना देखना। मोहम्मद पैगंबर के जीवन में एक अनुभव है कि एक व्यक्ति था, नमाज करने जब वो जाते थे, वो देखते थे वो सुबह सोया पड़ा है। उसको उन्होंने सिखाया, एक दिन समझाया, ये समय सोने का नहीं है, ये इबादत का समय है, उठो। एकदम जागृति आ जाती है उसमें, एकदम। दूसरे दिन से वो और दोनों साथ में जाते हैं, और जब जाते तो देखते हैं दोनों, एक तीसरा व्यक्ति सोया पड़ा है। तो ये जो पहला था जिनको इन्होंने जगाया था, उसको इतना क्रोध आता है, कहता है तुम, और उसको इतना डांटता है, तुमको लज्जा नहीं आती है, नमाज के समय सोते हो? कुछ समय पहले ये भी सो रहा था, ये भूल गया, ये अब क्रोध उस पर कर रहा है। अभी अभी तुम जागे हो अब, इसलिए तुमको ये अधिकार नहीं है कि उन पर क्रोध करो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हम भी वही कर रहे थे अब तक, द्वापर से। अभी अभी तो जागे है, अभी अभी तो आया है मेरे मन में चिर बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो सबसे पहला काम कौन सा है? आदत, सूक्ष्म आदत है। कौन सी? कि इन सब की थालियों में मैं ही खा रहा हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अपने भोजन को धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम ले जाना है। और जैसे ही हम देखेंगे बाहर की चीजें शरीर में नहीं जा रही है, मन स्थिर हो रहा है, एकाग्रता बढ़ रही है। क्योंकि फूड इज इंफॉर्मेशन। उस फूड के साथ में कितने लोगों के वाइब्रेशंस जुड़े हुए हैं, पता नहीं क्या 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 उस माता ने क्या क्या सोच के वो बनाया था, किसकी याद में बनाया था, याद में बनाया था या कुछ और ही था। कल आज ही कहा ना, फैमिलैरिटी, फैमिलैरिटी के संस्कार है वो उसकी याद में है। कल कहा था मेल मेल फीमेल फीमेल। मधुबन में हमने एक देखा था, दो बहनें बैठी थी, वो एक चम्मच से उसको खिला रही थी और वो उसको खिला रही थी। प्रेम, रूहानी प्यार। अब प्रेम है या मोह है? बहनें थी दोनों। सती। पर ये भी फैमिलियरिटी के संस्कार है। फैमिलियरिटी अर्थात ज्यादा पहचान बढ़ाना। दो व्यक्ति, एक ट्रेन होती है जिसमें एक युवक होता है, वो सामने वाले बुजुर्ग से पूछता है टाइम क्या हुआ,
तो वो बुजुर्ग कहता है, मैं क्यों बताऊं तुमको टाइम, मैं नहीं बताऊंगा। एकदम क्रोधित हो जाता है। दूसरा बाजू वाला पैसेंजर पूछता है, अरे तो उसने इतना ही तो पूछा, बस टाइम क्या हुआ बता देना था ना। वो कहता है, अभी इसने टाइम पूछा, ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद हम दोनों में बातें चालू होगी। फिर मैं पूछूंगा तुम कहाँ जा रहे हो, फिर वो कहेगा मैं यहाँ जा रहा हूँ। फिर वो कहेगा आप कहाँ जा रहे हो, मैं कहूँगा वहां जा रहा हूँ। फिर हम कहेंगे अरे हम दोनों एक ही शहर में जा रहे हैं। फिर हम कहेंगे अरे आप क्या करते हो, अच्छा तुम वो करते हो, मैं ये करता हूँ। फिर वो कहेगा कि आप मेरे घर आ जाओ, फिर मैं उसके घर चाय में जाऊंगा, फिर वो मेरे घर चाय पर आएगा। और मेरे घर मेरी जवान बेटी है, फिर मेरी जवान बेटी जब ये आएगा तो हो सकता है दोनों का प्यार हो जाए, या हो जाए उसका इससे प्यार हो जाए। और फिर मेरी बेटी एक दिन कहेगी कि मुझे इससे शादी करनी है, ये कहेगा कि मेरी बेटी से इसको शादी करनी है। और मैं ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास घड़ी भी नहीं है अपने बेटी की शादी नहीं कर सकता। इसलिए मैटर वहीं क्लोज, कोई फैमिलियरिटी नहीं। इसको कहते हैं दूरांदेशी बुद्धि, त्रिकालदर्शी सोच, इतनी गहरी सोच। तो फैमिलियरिटी बढ़ते ही क्या हो जाती है, बातें आने लगती है, शेयरिंग होने लगता है, मैसेजेस आने लगते हैं, कॉल्स होते हैं, फिर वीडियो कॉल्स होते हैं, फिर सब कुछ चालू हो जाता है। इसको कहते हैं फैमिलियरिटी। इसके लिए अगली बार आशीष भाई अगर कोई पूछे क्या टाइम हुआ है पर लोग दोस्ती करना चाहते हैं, कुमारों में विशेष आकर्षण होता है। इसलिए सन्यासी लोग दाढ़ी क्यों बढ़ाते थे, क्यों क्यों दाढ़ी मूछ क्यों बढ़ाते थे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लंबी लंबी दाढ़ियां होती है ना, क्यों? क्योंकि सन्यासियों में ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है, आकर्षण होता है। अपने आप को उस आकर्षण से थोड़ा बचाने के लिए, थोड़ा कुरूप दिखने के लिए वो नजर ऐसी दाढ़ियां बढ़ा के रखते थे। और एक दूसरा सूक्ष्म कारण, नहीं, ब्रेदारियन जर्नी में कई लोग दाढ़ियां बढ़ाते हैं। वो कहते हैं ये दाढ़ी करना, मूछ बनाना ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल बढ़ती है, बढ़ने दो। और जो बाल होता है उसका जो एंड होता है उसमें वो प्रकृति से ऊर्जा खींचने लगता है, प्राणिक ऊर्जा, फिर उसको भोजन की आवश्यकता कम पड़ती है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। मतलब जो हेयर एंड होते हैं इस पर भी रिसर्च किए गए, ब्रेदारियन की रिसर्च है इसके ऊपर, बहुत सारे आर्टिकल्स है कि आप जो नेचुरल है उसको काटो मत, जैसा है वैसा आने दो। इसलिए कई ब्रेदारियन कहते हैं लंबे लंबी दाढ़ियां बढ़ा के रखिए। और उनके जो हेयर एंड होते हैं, हेयर टिप, वहां से प्रकृति से ऊर्जा खींचते हो, उनको पानी भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए ऋषि मुनि भी लंबी लंबी दाढ़ियां। पर अभी इसका मतलब ये नहीं कि कुमार अपनी दाढ़ियां ही बढ़ाना चालू कर दे, जरा दिखने में भी ठीक लगना चाहिए। हाँ, तो ये सबसे पहला। दूसरा नियम, दूसरी आदत, तो पहली आदत ये थी सूक्ष्म करते जाना, और ये अपने मन में लाते जाना कि इसमें सब मैं ही खा रहा हूं, ये मैं ही हूं, मुझे आवश्यकता नहीं। और ये संकल्प है कि मेरा पेट भरा हुआ है। निरंतर ये सोचो, क्या मेरा पेट भरा हुआ है, ये प्रोग्रामिंग है। मेरा पेट भर चुका है, मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है, खाने की इच्छा नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। धीरे 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 ये प्रोग्रामिंग अंदर चलती रहे। दूसरा है ईटिंग थ्रू स्मेल। ईटिंग थ्रू स्मेल, स्मेल अर्थात गंध। गंध, गंध भी भोजन है। पर इसमें अभी कुछ सूक्ष्म बातें जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो मेडिकल इश्यूज। मेडिकल इश्यूज में ये जो स्मेल है हमारी, अभी जो हम स्मेल लेते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसने हमारी स्मेल को कम कर दिया है। जैसे ही हम इस यात्रा में आगे बढ़ते, हमारी सेंसेस जो है बहुत शार्प होने लगती है। आंखें, आप जंगल से गुजरो, वो चीजें दिखाई देगी जो और नहीं देख सकते। वो चीजें सुनाई देगी, पक्षियों की आवाज, दूर मोर की आवाज आ रही है, बाकियों को सुनाई नहीं दी पर आपको सुनाई दी। और डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, ये इसकी आवाज थी, ये उसकी आवाज थी। देखना, सुनना, टेस्ट, अलग अलग टेस्ट,
बहुत शार्प हो जाएंगे सेंसेस, क्योंकि अभी ये सारा हमने जो कुछ खाया है विकृत, सब प्रोसेस्ड और ये सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। रियल टेस्ट है ही नहीं अभी। रियल टेस्ट का हमको पता ही नहीं रियल टेस्ट क्या होती है, और रियल स्मेल का भी पता नहीं। तो यहाँ दूसरा अभ्यास है हमारा, दूसरी आदत, प्राणिक हैबिट है ईटिंग थ्रू स्मेल। स्मेल के द्वारा ईटिंग करना। पर उसके पहले कुछ फैक्टर्स है जो स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको कुछ बीमारियां होती है जिसमें स्मेल आना खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बीमारी अभी ये सबने देखी, कोविड। एक व्यक्ति जाता है बासमती चावल खरीदने, बासमती चावल उठाता है, कहता है ये बासमती है? हाँ। कहता है देख लो। वो कहता है बासमती, इसमें तो जरा भी बास नहीं आ रही है, ये कैसी बासमती चावल है? वो कहता है कोई बात नहीं, आप रुको, मैं अभी कोविड टीम को कॉल करता हूँ। वो कहता है नहीं नहीं, अच्छी आ रही है, 2 किलो पैक कर दो। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। एलर्जीज, फिर बीमारियां, फिर विटामिन B12 और जिंक की जब कमी होती है शरीर में, कुछ विटामिन की जब कमी होती है तब भी बास आना कम हो जाता है। कई लोग आके कहते हैं हमको बास कम आती है, एनोस्मिया, हाइपोस्मिया, ये कहते हैं। विटामिन की कमी, कुछ बीमारियां जैसे पार्किंसन है, कैंसर की बीमारी है, डिमेंशिया है, कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स है, एलर्जीज है, या इन्फेक्शन होते रहता है बार बार नोज में, तो भी स्मेल नहीं आती है। जैसे आपने देखा हो ना, सर्दी खांसी होती है तो स्मेल चली जाती है। स्मोकिंग जो ज़्यादा करते हैं स्मेल चली जाती है। तो ये सब चीज़ें पहले तो 2-3 बातें पहले इसकी देखेंगे कि ये स्मेल को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ है उनको कुछ समय के लिए जीवन से हटा दो, जैसे अनियन गार्लिक जो हमने ऑलरेडी हटा दिया है। दूसरा है सेंट्स। कई लोगों को आदत होती है परफ्यूम लगाने की, 1 हफ्ता तक इन सब को हटा दो तब कहीं, क्योंकि ये सारी जो स्ट्रॉन्ग सेंस स्मेल वाली चीज है इन्होंने हमारे इसको कम कर दिया है। कुटिया में बैठो, बाबा की कुटिया में, सुबह 3 बजे कोई आता है, पूरा सेंट और स्मेल लगाकर सीधा सूक्ष्मतम से धड़ाम से नीचे गिरते। कौन आया मेरे मन के द्वार? ये रोज देखा होगा, सवेरे सवेरे सेंट लगा के बाबा के कमरे में। अगर अगरबत्ती अभी वैसे तो अगर देखा जाए तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है, उसकी भी आवश्यकता। कई लोगों को एलर्जी होती है, जैसे दादी जान की को वो सब चीजों से बहुत ये था, वो रहते थे, वो सब बंद करना पड़ता था पहले। वैसे ही एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, किसी भी सुगंध की, किसी भी सेंट की जरूरत क्या है? वो आर्टिफिशियल है और उसमें केमिकल्स है, ये भूलो मत। अभी कमरे में वो स्प्रे कर देते ना रिफ्रेश, वो हॉस्पिटल में ठीक है, आईसीयू में, हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर में वैसे उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो जो नेचुरल स्मेल है वो सबसे बेस्ट है। फूलों की जो सुगंध है सबसे बेस्ट है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स डाल रहे हैं और कहते हैं अब ठीक लग रहा है। अगरबत्तियां लगा रहे हैं बहुत सारे और फिर कहते हैं अब सब ठीक लग रहा है। क्यों चाहिए अगरबत्ती? केमिकल है वो। फिर ये यात्रा जो है, प्राणिक लिविंग की यात्रा है, हमें प्रकृति के समीप जाना है। नेचुरल हवा जहाँ है पहाड़ों में, वहां कोई सेंट, कैसी सुगंध होती है। अगर दुर्गंध आ भी जाए थोड़ी देर के लिए, अपने आप बह चली जाती है। पर अगर दरवाजे खिड़कियां ही बंद रखे तो फिर ये सब चाहिए। फिर एसी फुल। किसी ने कहा है अभी जितनी ठंडी लेनी है ना, ले लो, मुफ्त में मिल रही है ठंडी, बाद में एसी और कूलर खरीद के मिलेगी। इसलिए ठंडी फ्री में मिल रही है, अभी ले लो, खरीद लो, जितनी चाहिए उतनी ले लो। फिर क्या करना, ये सब चीजों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते हैं ना, डिओड्रेंट्स, ये वो सबको थोड़ी देर के लिए हटाना। दूसरा है एसेंशियल ऑयल्स, अगर यूज करना है तो ये यूज करो ऑयल्स को। तीसरा है सेंट डायरी, अपनी एक सेंट डायरी रखनी है। जैसे छोटी छोटी स्मेल जो है उसको नोटिस करने की कोशिश करो चलते हुए। ये जैसे बगीचे से चल रहे, हाँ ये किसका स्मेल है? ये रोज, ये चंपा। कई लोग होते बहुत एक्सपर्ट होते हैं उसमें, जो नर्सरी में होते हैं ना, वो माता है नर्सरी में, वो नर्सरी ना, हाँ नर्सरी में, वहां बेचने वाली जो माता है होती है वो अनपढ़ होती है, पर उनको एक एक झाड़ का पता होता है, ये इसका झाड़ है, ये उसका झाड़ है, और बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है उनकी। तो हमको भी धीरे धीरे, सीधा भोजन सामने आया खाना चालू नहीं करना है।
देखो इसकी स्मेल क्या है, उसकी स्मेल, फ्रेग्रेंस, सेंट डायरी रखते हैं। इसको शार्प करना है। तो धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम बैठे हैं और केवल सेंट ले लिया और पेट भर गया, अब खाने की आवश्यकता ही नहीं। ये भी इतनी सूक्ष्मता आती है, इसलिए योगी ये कैसे होते हैं, अभोक्ता होते हैं। उनको ये सब करने की जरूरत नहीं, वो बस सुगंध ले लेते हैं। जैसे बाबा क्या करता है, अभोक्ता है, थाली लेते, बाबा खाता है क्या? नहीं, भासना ले लेता है। वैसे बाप समान अर्थात भासना लेने वाले अभोक्ता। यूजुअली जो इग्नोर करते हैं वो सारी सेंट को स्मेल करना। और दूसरी और एक सूक्ष्म बात यहाँ पर है। एक बार गुलजार दादी क्लास करा रहे थे, आज ओम शांति भवन में एकदम दुर्गंध आ गई, तो सब लोग अपने ऐसे विकृत मुंह करने लगे और कोई नाक बंद करने लगा। दादी ने क्या कहा था, क्या इसको स्वराज्य अधिकारी कहते हैं? सुगंध के लिए अच्छा लगता है और दुर्गंध आती है तो नाक बंद करते हो, उसको भी स्थिरता साक्षी होके सहन करो। सेम दादियों को देखा होगा, कल्चरल प्रोग्राम देखने बैठती है, कौन सी उनके अंदर रहता है, कुछ नहीं, साक्षी होके देख रहे, जो चल रहा है चलने दो। कोई डांस कर रहा है, कोई कन्या डांस कर रही है, कोई कृष्ण डांस कर रहा है, कोई दांडिया कर रहा है, कोई कुछ नहीं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, स्थिर है एकदम। वो है अचल अडोल स्थिति। उसके बाद में अगला है एक्सरसाइज रोज करनी है। एक्सरसाइज करने से सेंस ऑफ स्मेल शार्प होती है। उसके बाद है प्राणायाम से भी शार्प होता है। उसके बाद में है एक हफ्ता सारा प्रोसेस्ड फूड बंद करके देखो, अपक्व बकव सारा कुक्ड। उसके बाद जो सेंस ऑफ स्मेल का अनुभव होता है वो अजीब ही होता है। 1 वीक रॉ डाइट पे रहने के बाद रियल सेल स्मेल क्या है वो पता चलता है, छोटी छोटी चीजों का। जैसे एक भाई ने अनुभव लिखा था, 7 डेज उसने ड्राई फास्ट किया और 7 डेज के बाद में ऑरेंज जूस का एक सिप लिया, स्वर्ग की अनुभूति हुई उसको। 7 दिन के निर्जला के बाद एक सिप लिया केवल ऑरेंज जूस का, ऐसे लगा कि बस और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, जो कुछ चाहिए था पाना था सो पा लिया, ये अनुभूति हुई। और ऐसे समय अगर कोई नमकीन इतनू सा भी दे दे, इतनू सा भी, एक इतनू सा उसमें नमक है, एकदम इच्छा नहीं होगी लेने की, क्योंकि अभी हम अपने नेचुरल रियल टेस्ट के पास है, स्मेल के पास है, टेस्ट और स्मेल दोनों। फिर ये हमारे लिए तो नहीं है, सिगरेट वगैरह लेते हैं, दारू वगैरह, उसको छोड़ो। और लास्ट मेडिकल कंडीशन है तो उसके ट्रीटमेंट कराओ, वो हो सकता है। तो ईटिंग थ्रू स्मेल, ये है दूसरी आदत। तो स्मेल को शार्प करना है। आज गार्डन से घूमो, पहाड़ों पर जाओ या किचन से जाओ, खाने का नहीं, भंडारे में जाओ और क्या बन रहा है, अच्छा सूंघो उसको, सूंघने का अभ्यास, सूंघना ही खाना है, सूंघ कर खाओ। हाँ वो होते हैं ना, वो स्मेल डॉग्स, स्निफर डॉग पुलिस के पास होते हैं, क्या करते हो, यहाँ पर अगर चोर आया तो बराबर चोर को पकड़ के लाते। वाइब्रेशन से, कितने शार्प वाइब्रेशंस होते, पकड़ लेते हैं वो। वैसे हमारे सेंसेस भी बहुत शार्प होने लगेंगे धीरे धीरे। अभी सारे सेंसेस का ऐसे दबा दिया है, सब ब्लॉक करके रखा है, जो कुछ खा रहे सब ने दबा दिया, इतने मसाले, इतना नमक, इतनी सारे कुछ कुछ है उसमें प्रोसेस्ड, 3 बार कुक एक ही चीज को, वो कहाँ से स्मेल आएगी, हमको पता ही नहीं रियल टेस्ट क्या है, रियल स्मेल क्या है। आवाजें, पंछियों की आवाजें, लोग जाते हैं प्रकृति में, फोटो वीटो लेके आ जाते, बस हो गया उनका, पिकनिक पूरी हो गई। और ही भारी होके आते हैं वहां से, जिस चीज के लिए गए थे वो हुआ ही नहीं है। प्रकृति में जाओ, ऐसा हाथ घुमाओ तो फील होगी ऊर्जा, मॉइस्चर फील होगा, ये है मॉइस्चर। हाँ, फिर क्या होगा। तो ये था दूसरा। फिर उसके बाद आते हैं तीसरी आदत जो हमें निर्माण करनी है या फिर लानी है अपने जीवन में धीरे धीरे, वो है टेस्टिंग एंड नॉट ईटिंग। टेस्ट करना है। संकल्प क्या करेंगे खाते समय, मैं खाली टेस्ट कर रहा हूं, खा नहीं रहा हूं, भले खा रहे
पर सोचेंगे क्या, मैं टेस्ट कर रहा हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु आई एम एंजॉइंग इट। वाह क्या टेस्ट है, और टेस्ट ही करना होता है, तो आई एम टेस्टिंग इट। और फिर पर जब टेस्ट करेंगे ना तो धीरे धीरे खाएंगे, और टेस्ट तभी किया जा सकता है जब बहुत स्लोली 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 उसको हम टेस्ट करेंगे। सीधा ले लिया, गड़गड़ 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 पी लिया, सीधा ले लिया, एकदम 5 मिनट में भोजन पूरा हो गया। हाँ बस तो इसको धीरे धीरे च्यू थरली कहते हैं। सॉलिड जो है जब तक लिक्विड नहीं बन जाता अंदर नहीं जाना चाहिए, उसको चबाओ तब तक जबकि वो लिक्विड, अगर लिक्विड बनने के बाद में भी वो टेस्टी है अर्थात वो आपका भोजन है, अगर नहीं है तो फिर वो आपके काम का ही नहीं था, वो आपका भोजन ही नहीं है। चबाते कहाँ है लोग, इसलिए तो नीचे से सब निकलता है, दालें निकलती है, मटर निकलते हैं, चावल निकलता है। पेशेंट बताते हैं ना, हम कहते लूज मोशन, हमने कहा क्या निकला, वो कहते पोहा। जो खाया एप्पल खाओ एप्पल निकलेगा, जो खाते वो निकलता है। और चबाते कहाँ है लोग, चबाने का टाइम किसके पास है यहाँ, खाली सुन के रखा है चबाना चाहिए अच्छी बात है, टाइम टाइम कहाँ है, कट 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 कट। और चावल भी तो बिल्कुल ही नहीं चबाते, वो रोटी तो भी थोड़ा चबा लेंगे, वो भी अध चबी, वही अंदर जाती है। चबाने का तो सिस्टम ही, समय का अभाव है। और एक अभ्यास करते हैं, शुगर और सॉल्ट को 1 हफ्ता बंद करके देखो, फिर रियल टेस्ट क्या है वो पता चलता है। और जिनको बहुत हॉट फूड लेने की आदत है, एकदम गर्म, उनकी टेस्ट सेंसेस खत्म हो जाती है, उनको पता ही नहीं। एकदम टी कैसी चाहिए, एकदम गर्म, जरा भी ठंडी नहीं होनी चाहिए। काढ़ा चाहिए कैसा, एकदम गर्म। सूप चाहिए कैसा, एकदम गर्म, थोड़ा सा भी ठंडा नहीं होना चाहिए, फिर वापस गर्म करो। ये क्या हो जाते हैं, जल जाती है टेस्ट बड्स। इसलिए प्राणिक लिविंग में नेचुरल टेम्परेचर पर ही सारा भोजन स्वीकार करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, ना फ्रिज ना तो गर्म, ना गर्म ना ठंडा। फ्रिज वाला भी होता है ना, लोगों को आइसक्रीम पसंद है, क्यों, क्योंकि फ्रिज वाली होती है, चिल्ड होती है। कोल्ड कॉफी, ठंडा पानी धूप धूप में, और अभी गर्म पानी, गरम गरम गरम। तो कौन सी आदत डालेंगे अभी धीरे धीरे। और एक आदत है एकदम, हाँ, सबसे हटके, सीट बेल्ट लगाना गाड़ी में बैठते समय। इसका क्या संबंध है इन सब से, नहीं, सीट बेल्ट लगाना है। जब भी कार में बैठो, 4 व्हीलर में बैठो, सीट बेल्ट लगा के, और गाड़ी चलाओ, वो भी कहते हैं हेलमेट। क्यों, हेड इंजुरीज, क्योंकि हेड इंजुरीज में ये चला जाता है, इधर जो ब्रेन में इंजुरीज होती है ना, टेस्ट, सेंस, स्मेल, अंदर ये सब सेंटर्स है ब्रेन में, इनको इतना इतना इधर उधर डैमेज हो गया कि ये चला जाता है फिर। इसलिए प्राणिक लिविंग का संबंध किससे है, रोड सेफ्टी से, ये भी उससे जुड़ा हुआ है, सीट बेल्ट पहनना। तो आज हमने 3 आदतें देखी, कौन कौन सी। पहली आदत, दूसरों के मुंह से मैं ही खा रहा हूं, दूसरों को खिलाने में ही स्वयं का खाना है, दूसरों की सेवा में ही मेरी सेवा हो रही है, दूसरों के लिए सब कुछ करना, उसमें ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। दूसरी आदत, सुगंध, सुगंध को शार्प करना है। तीसरी आदत, टेस्टिंग, मैं खा, ये सोचना है मेरा पेट तो पहले से भरा है, मैं खाली टेस्ट के लिए खा रहा हूं। हाँ, लोग कहेंगे भाई तुम नहीं खाते, नहीं खाते नहीं पीते नहीं, थोड़ा सा सोशल रहने के लिए, ये तो एबनॉर्मल है एकदम, सभ्य समाज से अलग, एकदम ये ऑड मैन आउट। इसलिए उनके लिए मैं टेस्ट कर रहा हूं, मेरा पेट पहले से भरा हुआ है, ये संकल्प के साथ। तो ये इंद्रिया है घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी, मैं मन बुद्धि का साक्षी हूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं, ये रथ मेरा मैं राजा, बड़ी शान से जीवन सैर करूं, मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारे, जहां जाऊं खुशी पाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं, ये रथ मेरा मैं राजा। ये शरीर क्या है, रथ है, और मैं कौन हूं, राजा हूं। मेरा ना कोई दुश्मन, सभी से अपनापन, विचारों का सारा है खेल यहाँ, सुजागी का मैं दीप बनूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं, ये रथ मेरा मैं राजा, बड़ी शान से जीवन सैर करूं, ये प्रकृति मेरी दासी, आज का वरदान,
मैं पुरुष अविनाशी, मेरे से ही सारा जगत है बना, मैं आत्म निश्चय में रहता, बड़ी शान से जीवन शेयर करूं। जगत मेरा भूषण नहीं, ये दूषण। गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी, मैं साक्षी सृष्टि की मौज करूं। ये रथ मेरा, मैं राजा हूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। यही है तत्व मेरा, नहीं है मेरी हस्ती, मेरी तो बस मस्ती ही मस्ती। मैं बिन कौड़ी का बादशाह, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा, मैं राजा, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ओम शांति। शान से